डिविजिबिलिटी रूल ना देखिए, मतलब इकाई के स्थान पे कोई भी नंबर होगा तो हम मतलब 8 से डिवाइड होता है कि 9 से होता है कि 7 से होता है, मतलब हम पहचान कर सकते हैं। जी, 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 जी। क्या कोई भी नंबर, क्या कोई भी संख्या किसी पर्टिकुलर अंक से भाग हो पाती है कि नहीं, डिवाइड हो पाती है कि नहीं, ये डिविजिबिलिटी रूल उनको थोड़ा-सा आसान कर देते हैं। अगर आपके पास कोई 5 या 6 अंकों की संख्या आ गई और आप उसको डिवाइड करने बैठेंगे, तो फिर तो टाइम निकल जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल हमारे काम को थोड़ा-सा आसान कर देते हैं। आवाज़ मेरे ख्याल से सभी के पास आ रही होगी ठीक से? यस मैम, आ रही है। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक, जिसको कल मैंने बताया था स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 लेते हैं। अब अगर 1 से क्यों ना लें, 1 से क्यों ना शुरू करें, मैंने 1 से इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि 1 तो वो सभी नंबरों को डिवाइड कर ही देता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सभी नंबर्स का फैक्टर 1 है, इसीलिए 1 को हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 एक सम संख्या है और सम संख्या है तो प्राइम नंबर भी है। तो 2 से किन नंबर्स का पूरा-पूरा भाग चला जाएगा, जिन नंबर्स के एंड में, जिन नंबर्स के आखिर में आपको 0, 2, 4, 6 और 8 किसी भी नंबर के आखिर में अगर आपको 0, 2, 4, 6 एक यूनिट डिजिट में इकाई स्थान में अगर मिल जाए, तो वो 2 से पूरा-पूरा भाग चला जाता है। जैसे जैसे मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ 99902। अब बताएं जरा कि क्या ये 2 से पूरा-पूरा, सिर्फ देख कर कि क्या ये 2 से पूरा-पूरा भाग चला जाएगा या नहीं? यस मैम। बिल्कुल राइट। चला जाएगा, क्योंकि इसके अंत में क्योंकि इसके अंत में 2 है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल वही है जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो 9 का कल हमने किया था ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, देखिए, इफ द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि अगर मैंने बोला 3094, देन 3 प्लस 0 प्लस 9, मतलब जितने अंक हैं सबको एक साथ सम कर दीजिए, उनको ऐड कर लीजिए, कितना आया? 16। 16 आया। तो क्या 16 3 से भाग चला जाता है पूरा-पूरा? क्या 16 में 3 का भाग दिया जा सकता है? नहीं मैम। तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी। सिंपल सा रूल है, आप जितने भी आपके पास अंक हो संख्या में, उन सभी को आपस में योग कर लीजिए, उसका उन सभी को आपस में ऐड कर लीजिए, जमा कर लीजिए, और जो उनका योग आएगा, जो उनका सम आएगा, क्या वो 3 से भाग चला जाता है? तो वो 3 से संख्या भी पूरी-पूरी भाग चली जाएगी, नहीं जाता है तो नहीं जाएगी। 3 और 2, 2 और 3 का क्लियर है? आगे बढ़े? जी मैम। चलिए, 4, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट मान लीजिए 9, 4, 3, 7, यहाँ 4 लिख देते हैं। 943744, ये मैंने एक बड़ा सा नंबर ले लिया है। अगर मैं लास्ट में जो दोनों डिजिट है इकाई और दहाई के अंकों को 4 से डिवाइड करूंगी, अगर ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाते तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 एंड 4 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, अगर आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग पूरे-पूरे चले जाते हैं, तो पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी। क्या ये क्लियर है?
सिर्फ आखिरी के 2 नंबर उठाने हैं और उनको 4 से भाग करके देखना है। अगर वो पूरे-पूरे चले जाते हैं तो ये भी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी पूरी-पूरी। ये है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या ये समझ में आया? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? जी मैम। सभी बताएं, सभी को समझ में आया? क्या मुझे रिपीट तो नहीं करना है? यस मैम, समझ में आ गई। ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल दुनिया का कोई नंबर उठा लीजिए, उसके एंड में, उसके अंत में अगर 0 और 5 है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी नंबर, मान लीजिए मैंने 385 लिखा है, इसके एंड में 5 है, हाँ ये 5 से भाग हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 99380 लिखा है, इसके एंड में 0 है तो हाँ ये 5 से भाग हो जाएगा। तो 5 से भाग पूरा 5 से विभाजित होने का क्या रूल है? क्या डिविजिबिलिटी रूल है 5 का? कि 0 एंड 5 अगर संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान में 0 एंड 5 हैं तो वो 5 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है? ये है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखें। 6 का डिविजिबिलिटी, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। देखिए इसमें एक चीज नहीं मेंशन है, एक चीज नहीं लिखी हुई है जो कि मैं लिख देती हूं, मैं इसे यहां मेंशन कर देती हूं। नंबर शुड बी इवन। सबसे पहली बात तो कि कोई भी नंबर आप लें वो 6 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए एक रूल होना चाहिए कि नंबर, सबसे पहले तो नंबर इवन होना चाहिए। इट शुड बी अ इवन नंबर। ये एक सम संख्या होनी चाहिए, इसको सम संख्या होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, 2 और 3 से कोई भी चीज, कोई भी नंबर 2 और 3 से अगर भाग पूरा चला जाता है और सम संख्या भी है तो वो 6 से भाग चली जाएगी। उसको 6 में पूरा डिवाइड, तो आपको 6 से डिवाइड नहीं करना, आपको देखना है कि क्या ये सम संख्या है, नंबर 1। और दूसरा आपको देखना है कि क्या ये 2 और 3 दोनों से भाग चली जाती है। जैसे कि मैं एक नंबर ले रही हूँ 78, मैंने नंबर लिया 78। अब ये देखिए 7 और 7 14 और 1 15, ये 15 इसको हो रहा है तो 15 3 से भाग तो चला जाएगा। जी बिल्कुल चला जाएगा। और क्योंकि लास्ट में 8 है तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम संख्या होनी, सम अंक होना चाहिए। तो हाँ 8 तो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से भी भाग चला जाएगा। तो क्योंकि 2 और 3 से भाग जा रहा है तो 6 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा। क्लियर? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर? यस मैम। यस। ठीक है, ठीक है पंडित जी आपको, प्रिया जी आपको। यस मैम। मैम जो लास्ट डिजिट है वो अगर 2 और 3 से भाग हो रहा है तो इट मींस कि वो 6 से भी हो जाएगा, या फिर जो 2 डिजिट्स हैं? नहीं, आप पूरी संख्या को करके देखेंगे। पहले पूरी संख्या को, जितनी भी आपको, जितना भी नंबर अंकों की संख्या दी है, पूरी संख्या को 2 से भाग। अब देखिए 2 से तो भाग देना पड़ता नहीं है ना, 2 में तो हमें सिर्फ इकाई अंक देखना पड़ता है, इकाई अंक सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा। और 3 के लिए रूल क्या है? 3 के लिए उन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, उन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, तो 3 का भी आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, रूल हमारे पास है। तो 2 और 3 से पहले चेक कर लीजिएगा, अगर 2 से भी जा रहा है पूरी संख्या में भाग, 3 से भी पूरी संख्या में भाग जा रहा है। जैसे मैं आपको एक और नंबर देती हूँ, अगर आपको कोई भी संशय है इसमें, मैं आपको एक और नंबर दे रही हूँ 438। अब देखिए 438 के केस में अगर मैं पूछूं क्या ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, क्या ये 6 से भाग होगा कि नहीं, सबसे पहले देख लेते हैं। इकाई अंक में 8 है तो हाँ 2 से भाग होता है। यस, इकाई अंक में 8 है, 2 से भाग होता है। अब 3 से भाग होगा कि नहीं, अब इसको ऐड करके देख लीजिए, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। 4 + 3 + 8 = 15, तो 15 3 से चला जाएगा तो 2 और 3 से भाग हो रहा है तो 6 से भी भाग होगा, 6 से भी पूरा विभाजित होगा। क्लियर? ओके ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इतना तक सबको क्लियर है तो आगे डिविजिबिलिटी रूल देखिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑलमोस्ट सबकी इजी है, 11 में आप थोड़ा सा फंसिएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज डिविजिबिलिटी रूल सबका इजी है। और 11 का पूछा जाता है, इसीलिए 11 का पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है और पूछा जाता है 11 का। तो पहले हम बाकी संख्याओं को कर लेते हैं।
हम 6 तक कर चुके हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम करते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट, रिपीट इफ यू वांट। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? मैंने एक नंबर ले लिया है, मान लीजिए 203, तो क्या ये 7 से विभाजित होगा? 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिए, लास्ट इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक को डबल कर लीजिए। 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इकाई अंक को हमेशा 7 के डिविजिबिलिटी रूल ध्यान से सुनिए। पहले जो इकाई में अंक है उसको डबल कर देते हैं और बाकी बचे हुए अंक से उसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आपका कितना आएगा? 14 आएगा। 20 - 6 = 14। तो क्या 14 7 से भाग जाता है? क्या 14 में 7 7 दूनी 14? तो हाँ, 203 भी 7 से भाग चला जाएगा। क्या ये क्लियर है? 7 में 7 का भाग का 7 को डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि पहले किसी भी संख्या की इकाई अंक को देखिए, उसको डबल कीजिए, डबल करने के बाद जो बचे हुए अंक है उससे माइनस कीजिए और माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आता है उससे 7 को भाग दे के देखिए क्या ये पूरा पूरा जा रहा है। अगर पूरा जा रहा है तो हाँ, 7 से ये भाग जाता है, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है, 11 का भी लगभग यही फंडा है, लगभग। 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैम जो आपने ये 7 वाला बताया ये डायरेक्ट भी तो हो सकता है मैम? क्या हो सीधे सकता है? डायरेक्ट? अरे हाँ, डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकता? बट देखिए, मैंने यहाँ छोटा नंबर दिया है, मैंने यहाँ पर एक 203 एक छोटा नंबर है। मान लीजिए अगर आपको 5 या 6 यानी लैक्स में अगर कोई नंबर दे दें तो उसको आप कर लीजिएगा, उसको करते रहिएगा। उससे अच्छा आप छोटा सा मेथड आप इसको यूज कर लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल मुझे पढ़ाना था तो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप भाग देने में माहिर हैं तो आप पूरा भाग दे दीजिए, लेकिन क्योंकि ये चीजों को आसान करने के लिए रूल्स दिए जाते हैं तो इसीलिए मैंने आपको साथ कहा। डायरेक्ट क्यों नहीं भाग दे सकते? डायरेक्ट दीजिए भाग, तो डायरेक्ट दे दें, लेकिन रूल्स बताए जाते हैं कि वो आपके समय की बचत कर सके, समय को आसान कर सके। ठीक है ना? यस मैम। चलिए हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल शायद मैंने कल भी आपको बताया था। लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल है 8 से तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं एक लेती हूँ, बड़ा सा अंक लेती हूँ, 47328। 328 में लास्ट के 3 डिजिट क्या हुए? 328। 328 को अगर आप 8 से भाग देके देखें, 328 8 32 8 कम 8 41 आ गया आंसर। पूरा पूरा भाग चला गया तो ये भी पूरा 8 से भाग चला जाएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट्स आपने देखने हैं। लास्ट 3 डिजिट में आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर वो 8 से भाग चले जाते हैं तो पूरी संख्या भाग चली जाएगी 8 से, और अगर नहीं जाता है तो 8 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर? 8 का क्लियर? यस मैम। ठीक है, मैम ओके। जी जी बोलिए। मैम तीन ही संख्या रहेगी तो पूरा ही देना पड़ेगा? हाँ, तो 3 ही संख्या रहेगी तब तो पूरा ही देना पड़ेगा। 3 संख्या कायदे से रहेगी नहीं। अगर मतलब 3 ज्यादा रहेगा संख्या तो बेनिफिट मिलेगा। जी ज्यादा रहेगा तो आप ऐसा कर लीजिएगा, और 3 संख्या रहेगी नहीं क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो मैंने कल बताए थे ना आपको। मैंने जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आपने कल की क्लास ली हो तो क्वेश्चंस तो उस तरीके से आते हैं कि 9 से भाग दिया, किसी को 9 ये कोई भी डिजिट दे दी, उसमें से एक नंबर जो है हटा लिया उन्होंने। के वाला मैंने आपको कल अगर याद हो तो क्वेश्चन करवाया था। तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे। डिविजिबिलिटी रूल उनको आसान बना देती है। तब आप ये रूल वहां लगाइएगा और अपना आंसर ले लीजिएगा, तब ये यूज होता है। आपको डिविजिबिलिटी रूल मेरे ख्याल से वहां तो नहीं पूछेंगे, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित दूसरे क्वेश्चन जो मैंने कल करवाए थे वो पूछा जाएगा। तो उस समय आपको ये रूल्स काम आएंगे। जैसे मैंने 9 का करवाया था कल आपको, शायद 8 का भी करवाया था कल आपको। जी ओके प्रिया जी, आप हाँ मैम एक बार 7 वाला फिर से समझा दीजिए। जी बिल्कुल समझा देते हैं फिर से। 7 वाला देखिए,
7 में क्या करना है कि लास्ट की डिजिट, चलिए मैं एक दूसरा अंक लेती हूँ, 7 2 4 6। तो मैंने क्या लिया, 7 2 4 6। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो लास्ट की इकाई अंक है उसको डबल कर लीजिए। 6 दूनी 12 भी कर सकते हैं और 6 और 6 12 भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 12। और लास्ट की इकाई अंक को आप डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद उसको बाकी बचे अंकों से माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। कितना आया बताएं, जल्दी बताएं। 7 1 2 712 जी, 712। अब 712 को दोबारा आप करिए, तब तक करिए जब तक आपको 2 डिजिट का अंक ना मिल जाए। यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 3 ही डिजिट का था, तो मेरा एक ही बार में हो गया। आप तब तक करिए। अब 712 को नहीं, सॉरी, दोबारा ये वाले अंक को माइनस करेंगे। 71 को 2 से माइनस करिए। यही रूल जो है 11 में भी चलेगा आपका। 71 बचा हुआ अंक क्या है? 71। 71 को 2 से माइनस करिए, कितना आएगा बताएं? 69। 69। 69। तो क्या 69 7 से भाग जाता है? क्या 69 7 की टेबल में आता है? नो, नहीं। बिल्कुल नहीं। तो 7 2 4 6 7 से भाग नहीं जाएगा। ये आपको माइनस तब तक करते रहना है जब तक आपका डबल डिजिट का अंक ना आ जाए। डबल डिजिट का अंक 7 से आराम से भाग आप दे सकते हैं, तो आप इसको 7 से भाग हो जाएगा। जी, समझ में आया आपको? जी मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें देखेंगे। उससे पहले मुझे आप आज 2 टॉपिक मुझे जरूर क्लियर करने हैं। एक मुझे बॉडमास रूल भी क्लियर करना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक्स अगर क्लियर हो जाए ना, उसके बाद हम क्वेश्चन उठा मैम, सकते हैं। मैम, जी जी जी। एक मिनट, आपने इसमें पूछा कि 7 7 1 1 2 2 लास्ट में, तो अब हम यहाँ पे फिर से 2 हाँ, लास्ट 7 में 1 2 ठीक। सर, बाई 2 को डिफॉल्ट डबल करेंगे। करना था ना। नहीं 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 सर, नहीं, सुनिए सुनिए, डबल एक ही बार करना है। आप म्यूट हो जाए जरा। हाँ, ठीक है, मेरी आवाज गूंजती है उससे। देखिए, 7 1 2 में 2 को इधर डबल नहीं करना। डबल आपको सिर्फ एक ही बार करना है। जो आपके ओरिजिनल नंबर मैंने आपको दिया था ना, सिर्फ एक ही बार डबल करना है। अब तो आप क्या क्या करेंगे, अब आप बचे हुए नंबर को लास्ट नंबर से माइनस कर देंगे। बस आप हर बार यही करते रहेंगे, 7 1 माइनस 2। अब आपको डबल नहीं करना सर, डबल एक ही बार करना है पहले स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में आपको डबल करना है, बाकी तो फिर आप आखिरी नंबर को माइनस करते चले बचे हुए नंबर से। बस डबल एक ही बार करना है। ओके, ओके मैम। ठीक है। 7 का हो गया हमारा, 8 का हो गया हमारा। आते हैं 9 पर। 9 हम कर चुके हैं कल, मैं दोबारा एक बार रिपीट करा देती हूँ आपको। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आप नंबर्स को ऐड कर लीजिए। यू हैव टू ऐड द नंबर्स। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है वही 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी कहता है। मैं एक नंबर आपको दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए 513। चलिए रैंडम एक नंबर ले लिया है। बस कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करना है आपस में। 5 को 1 से, 1 को 3 से, 5 और 1 6 प्लस 3 9। क्या 9 9 से भाग हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो 513 भी 9 से भाग हो जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, यानी इनका योग, अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाता है तो वो 9 से भाग संख्या भी हो जाएगी। बिल्कुल 3 की तरह, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल 3 की तरह। क्या मैं क्लियर करवा पाई ये 9 का? 10 का डिविजिबिलिटी। जी जी, अंजलि जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बताएं। नहीं मैम, मैम क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 10 के डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट में 0 आना चाहिए। बस हो गया। लास्ट कोई भी डिजिट है, अगर 0 आता है तो वो 10 से भाग चला जाता है। जैसे 100, जैसे 5000, जैसे 9999, लास्ट में 0 लगा दिया तो हाँ ये 10 से भाग चला जाएगा। आगे कोई भी डिजिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 0 आना चाहिए। लास्ट में 0 आ जाएगा, इकाई स्थान पर 0 आ जाएगा तो वो 10 से भाग चला जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था?
5 का डिविजिबिलिटी रूल था लास्ट की यानी इकाई स्थान में 5 और 0 आना चाहिए, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल है कि इकाई स्थान में सिर्फ 0 होना चाहिए, तो 10 से भाग चला जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो बिल्कुल 7 की तरह है, शुरू करते हैं। 11 की 2 डिविजिबिलिटी रूल है, मैं इजी वाला आपको बता रही हूँ, खैर दोनों बता देती हूँ, बड़ा बेकार सा है, दूसरा वाला मुझे ठीक नहीं लगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सब्ट्रैक्ट द लास्ट नंबर फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट, मतलब लास्ट नंबर को बाकी के नंबरों से माइनस कर दीजिए इफ न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर नया नंबर जो आपको मिला है वो 11 से भाग जाता है तो पूरी संख्या 11 से भाग चली जाएगी। मैं सबसे छोटी संख्या आपको कर रही हूँ सब पहले। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मैंने लिया रैंडम नंबर 286। 286 में 6, अब हम डबल नहीं करेंगे, वो 7 के लिए था डबल वाला रूल, 11 के लिए डबल वाला रूल नहीं है। ठीक है, इकाई स्थान पर क्या है, 6 है। 28 को 6 से माइनस कर लीजिए, यू विल गेट 22, 22 मिल जाएगा। 28 माइनस 6 22, ठीक है ना। ये बचा हुआ नंबर था, इससे मैंने 6 को माइनस कर दिया। क्या 22 11 से विभाजित हो जाता है? जी हो जाता है। तो इसका मतलब 11 से 286 भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मैं एक और नंबर ले रही हूँ क्योंकि मैं बड़ा नंबर लेना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आगे जाएगा। 41464, चलिए 1 ले लेते हैं। 14641, आप देखिए 1464, लास्ट की डिजिट क्या है 1, माइनस 1 क्या मिला 1463, ठीक है। अब देखिए अभी भी 4 नंबर है, फिर इसको निकाल के अलग करिए, 146 माइनस 3 क्या मिला 143, अभी भी ये 3 नंबर है, इसको फिर माइनस करिए, 14 माइनस 3 कितना मिला 11। क्या 11 11 से विभाजित हो जाता है? जी हाँ, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी 11 से। यस, आंसर विल बी यस। 14,641 11 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसे टेस्ट कर लिया है। क्या 11 के डिविजिबिलिटी रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस डिविजिबिलिटी रूल 11? नहीं मैम, समझ में आ गया। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, जो भी संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाएगी वो 12 से भी हो जाएगी। सिंपल सा रूल है, याद रख लीजिएगा। कोई भी संख्या अगर 3 और 4 दोनों से जानी चाहिए। पहले 3 से करके देखिएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, योग करना है, तीनों का योग करना है, पूरी संख्या का योग करके अगर वो 3 से जा रहा है, भाग हो रहा है तो वो 3 से भाग हो जाएगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के दो नंबर को अगर 4 से भाग दे दे तो वो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अभी तक देख लेते हैं कि क्लियर हुआ कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, तुरंत आंसर दीजिएगा। टू 7,648, जल्दी बताएं, क्या ये 2 से भाग चला जाएगा? क्या अगर मैं इसे 2 से भाग दूं तो क्या ये चला जाएगा? यस और नो? यस मैम। ऑफ कोर्स, लास्ट नंबर देख के पता चल रहा है, बिल्कुल चला जाएगा। सम संख्या है, बिल्कुल चला जाएगा। अब बताएं कि यही नंबर है और क्या ये अब 3 से भाग चला जाएगा? क्या ये 3 से भाग चला जाएगा? जल्दी से ऐड कर लीजिए। हो यस जाएगा मैम। मतलब 27 आ रहा। जी बिल्कुल हो जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा। लेट मी चेंज द नंबर, आप लोग स्मार्ट हो गए हैं तो मैं नंबर चेंज कर देती हूँ। 1124, क्या ये 4 से भाग चला जाएगा? बताएं जल्दी। यस। ऑफ कोर्स चला जाएगा, 24 है भाई, ठीक है Yes, ना। ma'am. लास्ट के 2 नंबर देखे जाते हैं तो जी किसी को कोई प्रॉब्लम है? No. ठीक है, ओके। अब आप देखिए तो मैं आपको कितना अच्छा वाला नंबर देती हूँ, 20। क्या ये 5 से भाग चला जाएगा? यस और नो? फास्ट। यस मैम। यस मैम। यस।
कोर्स बिकॉज इकाई अंक में 0 है, 0 और 5 होने चाहिए 5 से भाग जाने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब कुछ रैंडम नंबर 1 6 9 1 1 2। ओके, क्या ये 9 से भाग चला जाएगा? क्या ये 9 से विभाजित है? 6 में कर दो 20। नहीं, नहीं, क्योंकि इनका जोड़ क्या बन रहा है? 20 बन रहा है। नहीं जी, नहीं जाएगा। तो ये नहीं जाएगा। गुड। ओके, अब जरा देख लेते हैं। 3 5 7 1 6। क्या ये 11 से भाग चला जाएगा? बताएं, क्या ये 11 से भाग चला जाएगा? मैं तो कर रही हूँ, आप भी करिए। 6 5 नहीं जाएगा मैम। 3 5 6 जी। 351 नहीं जाएगा। 34 आ रहा है, बिल्कुल नहीं जाएगा। 11 की टेबल में 34 आता ही नहीं है, नहीं जाएगा। बहुत शानदार। चंदन जी, आपने आंसर दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, उसके बाद में मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके बाद मैं लेती हूँ। बॉड मास मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैम एक जो आपने सेकंड पे लिखा ना 11 2 4 भाग 4, तो ये जी 4 से जाएगा नहीं 4 से। जी जी, जाएगा जाएगा। अंजलि जी, ठीक है, आप म्यूट हो जाए। बता रही हूँ। 4 का हमने क्या बोला था अंजलि जी? हमने बोला था कि लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, क्या वो 4 से भाग जा रही है? ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट में है 24, 4 6 24, तो हाँ, ये पूरा का पूरा 4 से भाग चला जाता है। कितनी भी बड़ी डिजिट ले लीजिए, कितने भी बड़ी नंबर ले लीजिए, उनके लास्ट में आखिरी के यानी इकाई और दहाई के दोनों डिजिट को लेकर आप 4 से भाग देके देखिए, अगर वो दोनों पूरे पूरे भाग चले जाते हैं तो वो संख्या भी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, आखिरी के 2 नंबर में 24 था, 4 6 के 24 होता है, तो हाँ, ये भाग जाएगा। यस, आंसर इज यस। क्लियर अंजलि जी? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। बताएं भाई, ये 11 वाला बता दें जरा। ये जाएगा मैम। बहुत सही। आखिर में क्या आया? आखिर में 11 आया। यस मैम। इस वाले क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? ये नहीं समझ, हाँ ये नहीं समझा। नहीं, नहीं समझे। ओके, हाँ 5 नंबर का भी नहीं समझा। 3 16 वाला। 16 वाला कौन सा सर? 6 वाला, ये वाला? 35 716। अच्छा, वो भी नहीं समझे सर। ओके, मैं उसको तो मैंने रब कर दिया। मैं ये समझाती हूँ, सेम ही चीज है। देखिए सर, देखें, 1 3 7 9 को इकाई के अंक में क्या है? वंस प्लेस में क्या है? इट इज 4। तो 1 3 7 9 माइनस 4। व्हाट इज द रूल फॉर 11? 11 का क्या रूल है? 11 का रूल है कि आखिरी वंस प्लेस में जो भी आपकी संख्या है, जो भी आपका अंक है, उसको आपको बचे हुए अंक से माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए माइनस करते हुए चलते हैं। 1 3 7 9 माइनस 4, इट विल कम 1 3 7 5, then 1 3 7 5, सॉरी 1 3 7, दोबारा अब ये 5 को ले लेते हैं। 1 3 7 को दोबारा 5 से माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 1 3 2। देन दोबारा इसको ले लेते हैं, 13 को 2 से माइनस कीजिएगा तो 11 आ रहा है। तो 11 से भाग चला जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी आपको सिर्फ क्या करना है सर? आपको सिर्फ वंस प्लेस को बाकी बचे हुए नंबर से माइनस करते हुए चलना है। और कब तक करना है ये? जब तक आपके पास 2 डिजिट नंबर ना आ जाए। 2 डिजिट नंबर आ जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 11 से होता है कि नहीं होता है। क्लियर सर? क्लियर दीदी, क्लियर। ओके ओके, ठीक है। अब क्या करें हम? अब हम बॉड मास करते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? डिवीजन के रूम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। मैडम 7 का थोड़ा बता दीजिए मैम, मतलब ज्यादा संख्या लेके। बिल्कुल, एकदम एकदम सर, एकदम, क्यों नहीं।
एक मिनट। चलिए एक बड़ी संख्या हम लेते हैं सर, 7 का डिविजिबिलिटी रूल कौन, प्रिया जी जरा समझाएं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। मैम 7 का डिविजिबिलिटी रूम में जो रूल्स में जो लास्ट की डिजिट होती है उसको कर देते हैं और बाकी डिजिट से उसको माइनस कर देते हैं। बिल्कुल सही। चलिए वेरी गुड। 3 2 5 6 2। ठीक है, ये बड़ी डिजिट और बड़ी लूं क्या, और बड़ी लूं क्या बताएं, और बड़ी डिजिट लेनी है तो बोलें। नहीं हो जाएगी। ठीक है चलिए, अब अगर ये हो जाएगी तो शुरू करते हैं सर। इसको इकाई अंक यानी वंस प्लेस में जो भी नंबर है पहले तो आप उसे डबल करिए। 4 हो गया, 4 हो गया इधर। अब देखिए, अब जो बचा हुआ नंबर है उसको इससे माइनस करते हुए चलें। जैसे 3 2 5 6 -4, बताएं क्या आया, बताएं जल्दी जल्दी। 3 2 5 2। एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर इस नंबर को आप दोबारा डबल नहीं करना है, आप सिर्फ माइनस करते चले 11 की तरह। 3 2 5 -2, दैट इज 3 2 3। फिर उसके बाद दोबारा इस नंबर को अलग कर लें, 22 -3, बताएं कितना आया। 32 -2। 22 में ना मैम 32 आएगा, 32 -2 32। 2 हाँ 9। सॉरी 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 सॉरी, हाँ सर सर सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सही है। 32 -3 इज 29। तो अब बताएं कि क्या 29 नहीं 7 से जाएगा मैम। नहीं जाता, तो ये संख्या भी 7 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है सर। ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, तो अब मैं आगे बढ़ूं, शायद क्लियर हो गए डाउट्स, अब आगे बढ़े। अब हम एक नई स्लाइड देखेंगे, देखो प्लीज। जी जी जी, बताएं बताएं बताएं। मैम बस मतलब ये एक ही बार डबल करना है ना 7 वाले रूल में? जी जी बिल्कुल, एक ही बार मैडम, एक ही बार डबल करना है रेखा जी, एक ही बार डबल करना है। उसके बाद तो 11 की तरह बस माइनस करते हुए चले। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ओके। चलिए अब हम बॉड मास रूल में आते हैं। भाई बॉड मास रूल किस किस को पता है, किस किस को अच्छा मैम लगता है, या किया है तो याद है भी कि नहीं, ये पता है बताएं। मैम। जी बॉड मैम, पता मास है। पता है, गुड, पता है। तो बॉड मास, सबसे पहले बॉड मास जो रूल होता है, दरअसल हम इसे यूज क्यों करते हैं, समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, वो भी आसान तरीके से, वो भी आसान तरीके से। जब समीकरणों को हल करने के लिए हम बॉड मास रूल का यूज करते हैं। अब देखिए बॉड मास में सबसे पहले है बी, दैट इज ब्रैकेट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन या ब्रैकेट सॉल्व। हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे या ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ है, ओ मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है अगर आपकी कोई भी संख्या पावर में है या कोई संख्या इस तरीके से ब्रैकेट में दी गई है, उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये वाला आपके पास शायद ना आए क्योंकि थोड़ा सा ऊंचे लेवल का हो गया, तो आपके पास हो सकता है पावर में संख्याएं आ जाएं। तो जो भी संख्या आपकी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर्स जब आते हैं तो सेकंड में, मतलब सेकंड जो हमारा फेज होता है, ये ब्रैकेट हमारा हो गया फर्स्ट फेज। अगर कहीं पर भी आपको कोष्ठक दिए गए हैं तो उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर में ऑर्डर सॉल्व करेंगे इस तरीके से। उसके बाद है डिवीजन यानी भाग, BOD में, D में डिवीजन हो गया, 4 में मल्टीप्लिकेशन यानी आपको गुना करना है, उसके बाद एडिशन जमा करना है, सब्ट्रैक्शन घटाना है। तो ये 6 जो आपके स्टेप हैं ये मिलाकर बनते हैं बॉड मास। बॉड मास में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, समीकरण को सॉल्व हम किस तरीके से करते हैं, देखते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ही लिख देती हूँ।
4 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5। एक एक स्टेप करके करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। एक एक स्टेप करके करिए, फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब तो आप आराम से करते हैं, लेकिन जाना रूल से ही है, जाना रूल से। अब बताएं फर्स्ट रूल क्या था बॉड मास समीकरण को हल करना है। पहला रूल क्या था हमारा? हमारा पहला रूल था ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। तो चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 को हम छेड़ेंगे भी नहीं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का नंबर है, हमें टच भी नहीं करना है 4 को, हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? अब सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवाइड का डिवीजन हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 तिया 15 मल्टीप्लाई 4, बाकी सारी अंकों को, बाकी सारी डिजिट को वैसा का वैसा लिख दीजिए। अब डिवाइड हो गया सॉल्व। अब मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है, 2 जगह मल्टीप्लिकेशन है, 2 जगह गुना है, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रायोरिटी नहीं है। 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4। अब प्लस सॉल्व करना है, प्लस 10 प्लस 12 22 माइनस 4 and then finally 4 multiply by 18 जो कि 18 चक्कू 72, 72 will be our answer। क्या ये क्लियर हुआ? ये पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन का नंबर आता है, लास्ट में सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन का नंबर आता है, घटाने का नंबर आता है, और उसके बाद ब्रैकेट आप खोल लीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो गया। मैम एक चीज पूछनी थी। जी बताएं, पूछें। समीकरण आती सॉल्व करने के लिए, उसमें जो 2 डिजिट के ऊपर एक रेखाखंड खींचा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ये वाला, इसको दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? हाँ उसको बोलते हैं मैम 2 डिजिट के ऊपर रहता है ना, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व किया जाता है। एब्सेंट लाइन। वैसे हमारे इधर तो उसे एब्सेंट लाइन बोलते थे, एब्सेंट लाइन सबसे पहले उसी को सॉल्व किया जाता है। पर क्या इस तरीके के क्वेश्चन, एब्सेंट लाइन उसे बोलते हैं, उसको और भी कुछ मैथ्स में बोला जाता है, पर क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास देखे हैं आपने? बिकॉज मैंने देखे तो आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन होता तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, इस तरीके से भी होता है, जैसे ये 2 है, इस तरीके से भी दिया होता है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। पर इस तरीके के क्वेश्चन मैंने देखे नहीं मैडम प्रिया जी, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने देखे नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में चले जाते, दूसरे लेवल में तो मैंने इजी क्वेश्चंस देखे थे। इसको एब्सेंट लाइन कहते हैं, और भी इसका एक और नाम है, मैं बताऊंगी आपको। तो हाँ, सबसे पहले उसी को अगर आता है तो सबसे पहले उसी को सॉल्व किया जाता है। यस, ओके। देन ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, आपके लिए। ये प्लस है बीच में, ये क्वेश्चन आप नोट करें और देखते हैं कौन कितनी जल्दी, मुझसे जल्दी कर ले। मैं तो पूरा सॉल्व करके करूंगी। 4 प्लस 8 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 5 में क्या आंसर आएगा? आंसर निकालें, सब निकालें प्लीज, इधर ना देखिए, सब निकालें अपने पास। Three 84 388 एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत शानदार, वेरी गुड। यस 388। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है? मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, डिवाइड कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर सॉल्व कर लिया, ये रहा ऑर्डर, मैंने ऑर्डर सॉल्व कर लिया, और उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद मैंने ऐड कर लिया, प्लस कर दिया, हो गया इजी। क्लियर? सभी को क्लियर? मैं रब करके नया क्वेश्चन लिखूं? यस मैम, हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और उतना ही इजी भी है, मजेदार है, बेसिकली मजेदार है।
ये क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं अब बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, यू हैव टू, एक मिनट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हेयर। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। दैट इज 42 डिवाइडेड बाय 2 प्लस a multiply 3 minus 22 equals 8। चलिए रफ्तार तेज, एकदम फास्ट माफ कीजिए, करना सॉल्व करें, प्लीज करना सॉल्व करें जल्दी से। टू ए नो, टू ए रॉन्ग, फोर फोर ए फोर ए नो, रॉन्ग, बिल्कुल गलत। दोबारा देखें, दोबारा देखिए सर, गड़बड़ हो रही है कहीं, तो कहीं गड़बड़ हो रही है इसका आंसर 3 आएगा। जी। इसका आंसर 3। अब देखिए फंस गए, इजी सा क्वेश्चन था, उसमें गड़बड़ हो गई, तो छोटी सी गड़बड़ भी पूरा समीकरण बिगाड़ सकती है सर। कहाँ गड़बड़ हुई देखें संतोष जी, सब देखें कहाँ गड़बड़ हुई। मैंने तो सॉल्व कर दिया है, देखें गड़बड़ कहाँ हुई है। 3 आंसर जिसका आया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखें सबसे पहले मैंने डिवाइड करना था, सॉल्व लीजिए मैंने कर दिया, 21 आ गया। उसके बाद मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3a हो गया। उसके बाद मैंने प्लस और माइनस, ये प्लस का था ये माइनस का था, याद करिए इंटीजर कल ही पढ़ा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 22 में से 21 हुआ माइनस, तो एक बचा, और वो भी माइनस का एक बचा। क्यों माइनस का एक बचा, क्योंकि 22 माइनस का बड़ा अंक है। 22 में से प्लस के 21, ऐसा ही था ना समीकरण, 22 था और प्लस का 21 था। अब इसमें माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस किया तो हमने माइनस, लेकिन निशान किसका आएगा, साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जो डिजिट बड़ी होगी, जिसका पावर ज्यादा होगा। तो 3a माइनस 1, अब माइनस 1 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव का हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन में इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो a को अकेला छोड़ दीजिए क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है। 3 को नीचे फेंक दिया हमने, एंड 3 3 जा 9, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम बताएं। बहुत फास्ट बोला आपने। अच्छा फास्ट बोल मैडम जी। इसमें हम पहले डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। फिर हाँ बाद में एडिशन किए तो हमने 21 और प्लस 3a का एडिशन किए थे। सुनिए सुनिए, आपने कैसे कर दिया सर, कल आपने क्लास में थे आप, क्या आप कल क्लास में थे? जी मैम। बिल्कुल, जब आप कल क्लास में थे तो आपको मैंने क्या बताया था कि सर कभी भी वेरिएबल्स का कांस्टेंट के साथ, मतलब ये जो वेरिएबल है इसको कांस्टेंट के साथ आप नहीं कुछ करेंगे, इन दोनों का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 3, अच्छा रुकिए, ठीक है समझ गया मैम, समझ गया। ना, तो आप ये 3a है ना सर, तो 3a को आप 22 से कैसे आप कुछ कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, चारों ऑपरेशन में से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो हम क्या देखेंगे, हम भाई कांस्टेंट कांस्टेंट देखेंगे। तो हमने 22 को उठा लिया और 21 को उठा लिया। अभी पूछे किसी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है, फिर इसके बाद देखते हैं, बताएं। 49 पूछे सर, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं इसे इरेज करूं, नया क्वेश्चन लिखूं। देखिए मैम, नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम, बहुत होशियार हो गए, सबके सब होशियार हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से, देखें कौन करता है।
Just don't worry, it is about to be done. Just don't worry. Sit there. Okay. चलिए शुरू करिए ये क्वेश्चन जरा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन। थ्री ए माइनस वन, आपको बता दूं बेटा है मेरा एक 10 साल का, मुंह ही मुंह में सॉल्व कर देता है, एकदम सॉल्व करके दे देता है। कितना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो। 3। अरे जी 3। अब ये बताइए किसको नहीं आया कि ये 3 कैसे आया, किसको नहीं आया कि 3 कैसे आया? मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो करने के लिए बैठी हूं। सेम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो सेम ही है। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन, बढ़िया वाला क्वेश्चन। एकदम तुरंत आंसर आना चाहिए। बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं। मैं नहीं करूंगी इसे, अब इसे आप ही को करना है, करिए। वन 7 9 है मैम। नो सर, नो, रॉन्ग। 299। जी अरे जी वाह, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम सही, एकदम सही। एकदम सही आंसर है। एट्टी नाइन है क्या मैम? 299, 200 279 आया मेरा। आया। 299 है। हाँ जी बिल्कुल एकदम सही है संतोष जी, एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार, बढ़िया। 299। कहाँ क्या गलती कर रहे हैं सर? पता ही है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होना है। मैं सारा क्वेश्चन करके दे दूंगी तो फिर आप क्या दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा? उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर, उसके बाद डिवाइड। मैडम 298 आया है क्या? नहीं सर, 299 आया है, 299 आया है। मेरा मैडम 298 आया है। ठीक है सर, आप कहीं इकाई स्थान में गड़बड़ कर रहे हैं, फिर आप इकाई स्थान में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। अब देखिए, चलिए मैं कर रही हूं, एक बार देखें। अब देखिए ये वाला जो स्टेप है ना, इस स्टेप में ना सब फंस जाते हैं। क्या करते हैं, या तो इसको इससे माइनस कर देंगे या फिर 22 को 10 से माइनस कर देंगे। नहीं करना है ऐसा, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, एडिशन पहले। मैडम जो लोग, प्लीज आप थोड़ा म्यूट पर रहें, मेरी आवाज इको हो रही है। अच्छा देखिए,
देखें कि ये भी पॉजिटिव है 311, 10 भी पॉजिटिव है और एडिशन कायदे से हमें पहले करना होता है। देखिए सब्सट्रैक्शन से पहले एडिशन करना होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे? विल ऐड देम। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे एंड या सब्सट्रैक्शन भी आप पहले कर सकते हैं। यस यू कैन डू दैट। मैम हमने पहले सब्ट्रैक्शन किया 311 माइनस 22 उसके बाद प्लस 10 है। Yes, madam. Yes. So final answer you'll get 299 absolutely. क्या यहाँ तक सभी का आया था? मतलब किस स्टेप में गड़बड़ हो रही थी? मैम मैंने 22 प्लस 10 किया था, मतलब एडिशन वैसे किया था। नहीं सुनिए ना, 22 प्लस 10 आपने कैसे किया सर? ये तो माइनस है ना। माइनस और प्लस तो माइनस होता है इंटीजर में, कल बता चुकी हूं मैं। एक माइनस को और एक प्लस को अगर आप भिड़ाएंगे तो आप कैसे आप उसको प्लस कर पाएंगे? बताइए, नहीं कर पाएंगे, जी मैम। है ना। तो आपका आंसर 200, क्या सभी का आंसर 299 है? यस मैम। ठीक है। सो बॉड मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इट इज ऑलमोस्ट 56। आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया, आप थोड़ा सा रेस्ट भी लेंगे। तो मैं बॉड मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या जा सकते हैं, मैं आज होमवर्क में दे दूंगी। आज तो मैं दे ही दूंगी आपको। और 311 हेलो क्या सर 311 क्या सर? अरुण जी 311 क्या? 311 प्लस ही पकड़ने का आंसर? पहला अंक। हाँ आंसर नहीं, जो 311 आया उसके बाद हाँ माइनस 22 आया, उसके बाद प्लस 10 हाँ आया, तो हमने 22 से 10 माइनस किया था, तो हाँ। जो नहीं आप 311 वो पहले प्लस ही पकड़ना है ना। हाँ सर सुनिए 311 माइनस 22 प्लस 10, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। भाई इन दोनों को माइनस करेंगे आपका 289 आ जाएगा। 289 प्लस 10 कितना होता है सर? 299 होता है ना। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए ना सर, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। आपका 289 आया, 289 को आप प्लस से प्लस कर दीजिए, 299 आया। किसी तरीके से करिए, आंसर आपका सेम आएगा। आप किसी भी तरीके से करिए, योर आंसर विल बी सेम। अरुण जी मैं क्लियर करवा पाई? थैंक यू मैडम, थैंक यू, ओके बहुत आभारी। ओके ठीक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके नमस्ते।